बुलंदतर सलवात। अली को कौन जानेगा क्या ये फैसला होगा, अली को कौन जानेगा क्या ये फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। नमाज में अली आए तो कहते हो कि बातल है, अली काबे में आया है बता काबे का क्या होगा। और सारे सामने ज़ाकिर अल बैत जनाब नलैन अब्बास बुखारी साहब खिताब फरमाए सन। दरूद आले मोहम्मद की ज़ात पे मिलके बुलंद आवाज़ में पढ़े। आप अपने आप को थोड़ा न समझें, आप काफ़ी अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। दरूद आले मोहम्मद की ज़ात पे ऐसा पढ़ें कि कम से कम 14 राज़ी हो जाएं। छठे ताजदार विलायत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। वो फरमाते हैं जो बंदा हमारी ज़ात पे खंदा पेशानी से खुल के दरूद भेजेगा, मैं जाफ़िर सादिक वादा करता हूँ कब्र की पहली रात उसकी ज़ुबान में लुकनत नहीं आएगी। उसकी जगह या मैं बोलूँगा या मेरे दादा अली बोलेंगे। इस वास्ते जितनी हो सके उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाए आले मोहम्मद की ज़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वालहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन बेशुमार मिन यौम अदावतहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़हरल्लजाइब तजद्दुहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लुहुम मिन वगम्मिन शयन जली बे अलियन बे अलियन बे अलियन बे अली। बुलंद से बुलंद सलावत। या काशिफल करबयान वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बेहक यकीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानी जशन अंकल वकार की तौफीकात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। मिन्नत करूँगा ज़रूर आमीन कहिएगा। बहुत बड़ी रात है मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक, तुझे अमीर अल मोमिनीन की आमद का वास्ता ये जितने भी हाथ बुलंद हैं इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई हाथ भी खाली वापस न जाए। मेरे मालिक मेरा मालिक मेरे मालिक, जो लोग बे औलाद हैं ख़ुसूसन मेरे चाचू मुंतज़िर बे औलाद हैं, चाचू काशिफ बे औलाद हैं, जुमला जितने सादात मोमिनीन बे औलाद हैं, तुझे अमीर अल मोमिनीन की आमद का वास्ता उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक, जो लोग बीमार हैं तुझे बीमारी करबला का वास्ता उन्हें शिफाए कामुला व अजला अता फरमा। मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह, इमाम हुसैन बादशाह के अज़ादारों की हिफाजत फरमा। मालिक मुझ समेत तमाम दिलों की हसरत तब तक मौत न देना जब तक करबला और शाम की ज़ियारत न कर ले। ज़रूर आमीन कहिएगा मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक। जहाँ जहाँ भी ज़िक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़यामत आबाद रहे। इस दौर की दुआ है, हो सके तो आमीन कह लेना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना।
मालिक अल्लाह तुझे जिक्र की इज्जत का वास्ता, अमीर अल मोमिनीन की आमद का वास्ता, हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। हम गुनहगारों को पर्दे वाले आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। जो बंदा चाहता है जल्द अज जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर हो, जितनी ताकत और तौफीक अली बादशाह ने आपको दरूद पढ़ने की अता की है, कम अज़ कम उतनी ताकत को आजमा के एक छलकती हुई सलवात तिलावत फरमाए आले मोहम्मद की ज़ात पे। मैं ज़्यादा, चूँकि आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा है थका हुआ हूँ, थकावट काफ़ी है, 3-4 हाज़रियाँ आगे करके आया हूँ। अंकल वकार ने बड़े प्यार से हुक्म किया, हुक्म की तामील हो गई। तो इससे पहले कढ़ाई वालों में एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, चूँकि ये तो है अमीर अल मोमिनीन का जश्न, जश्न सुना नहीं जाता, जश्न पढ़ा नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। तो अगर सर्दी आपके जहनों पे ज़्यादा सवार ना हो, आप तो फिर यहाँ के रहने वाले हैं, मैं तो कभी कभी आता हूँ, अगर जहनों पे सवार हो तो आपको अमीर अल मोमिनीन की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता अपने हाथ खोलें और जश्न मनाने का माहौल बनाएं। मैं आज देख के जाऊंगा कि कढ़ाई में आप लोग कैसे जश्न मनाते हैं। उससे पहले 6 सतरें, चूँकि थका हुआ हूँ, उस मयार पे क्या पता ना पढ़ सकूँ, अगर कहीं पे कोई गलती कोताही हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ, उतरा हरम के जोफ में ईमान आज रात। आप हाथ उठाएंगे तो जरा मेरी ताईद हो जाएगी। उतरा हरम के जोफ में ईमान आज रात। देखता हूँ दूसरी सतर पे कितने हाथ उठेंगे और कितने नीचे रह जाएंगे। समझ आ गई तो बड़ा लुत्फ आएगा। उतरा हरम के जोफ में ईमान आज रात, कुरान की है गोद में कुरान आज रात। जिए सलामत रहे, आबाद रहे। उतरा हरम के जोफ में ईमान आज रात, कुरान की है गोद में कुरान आज रात। बिनते असद खुदा की है मेहमान आज रात, है महवे जश्न अर्श पे रहमान आज रात। उतरा हरम के जोफ में, कढ़ाई वालों छठी सतर आपके हवाले करूंगा और मैं देखूंगा भैया आप जश्न मनाने के माहौल में हैं या नहीं, क्योंकि मैं भी थकावट हुई है, मैं भी थका हुआ हूँ। आप पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ लूंगा, अगर आपने कोशिश न की तो मुझसे भी नहीं पढ़ा जाएगा। उतरा हरम के जोफ में ईमान आज रात, मौला अली बादशाह से मदद मांग के ये 6 सतरें निभाने लगा हूँ। उतरा हरम के जोफ में ईमान आज रात, कुरान की है गोद में कुरान आज रात। बिनते असद खुदा की है मेहमान आज रात। मैं अरमान लेके जाऊंगा, अगर कोई बंदा सुन के समझ के चुप रह गया। बिनते असद खुदा की है मेहमान आज रात, है महवे जश्न अर्श पे रहमान आज रात। जश्न अली है, आले मोहम्मद की ईद है, जो खुश नहीं है आज वो बंदा यजीद है। ये सलामत रहे, आबाद रहे। अल्लाह उठे हुए हाथों को किसी कमीने का मोहताज नहीं, बोलती हुई जबानों को अपनी अमान में रखें। ये तो ज़रा मैंने आपको चेक करने के लिए पढ़ी थी। माशाल्लाह कमाल में यार समात, इस टाइम भी इस मौसम में भी आप कमाल सुन रहे हैं। मैं तंग आपको नहीं करूँगा ज़्यादा भाई, इसी तरह आप सुनते आए और मैं नभाता चलूँगा। तवज्जो का तालिब हूँ। उतरा हरम के जोफ में ईमान आज रात, कुरान की है गोद में कुरान आज रात। को लुत्फ आया जनाब को? है बिनते असद खुदा की है मेहमान आज रात, है महवे जश्न अर्श पे रहमान आज रात। जश्न अली है, आले मोहम्मद की ईद है, जो खुश नहीं है आज वो बंदा यजीद है। अच्छा आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं,
भी लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? 13 रजब आती है, सजावट देखती हैं, एहतमाम देखते हैं, और कहते हैं शियों को पता नहीं क्या है, इनको बस एक ही बात मिली हुई है, अली काबे में आ गए, अली काबे में आ गए, अली काबे में आ गए। हर जाकिर मिंबर पे आके वही बोल रहा है, भाई अली काबे में आ गए, अली काबे में आ गए। कौन सा पहले से तय था? अली बादशाह हादसतन काबे में आए? उनका अकीदा ये है। हादसतन कैसे? वो कहते हैं भाई अली बादशाह की अम्मा काबे के करीब आई, या अचानक जलजला हुआ, काबे की दीवार फट गई, अली बादशाह की अम्मा को कोई और महफूज जगह नजर नहीं आई, अंकल जी दौड़ के काबे के अंदर चली गई, काबे की दीवार बंद हो गई, अली का नजूल हो गया। आप साथ नहीं दे रहे मेरा। अली बादशाह की अम्मा काबे के अंदर चली गई, काबे की दीवार बंद हो गई, और क्या अली का नजूल हो गया। तुम लोगों की खुशफहमी है, तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है जाहिलो, अली बादशाह की अम्मा खुद नहीं आई, बुलाई गई है। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, जिए जिए जिए। जो 2-4 बंदे मेरी नजर में है, अली बादशाह आपके भी इमाम है। आप जरा बोलेंगे तब भी लुत्फ आएगा। अली बादशाह की अम्मा खुद नहीं आई, बुलाई गई है। किसने बुलाई है? अपने ताज महल में बैठी हुई थी फातिमा बिनते असद, या हातिफ गैबी से आवाज आई? हातिफ गैबी से आवाज आई। कौन सी आवाज? अब हर जाकिर कहते हैं भैया आप चौथी सतर पे तवज्जो रखें, मैं भी कहता हूं, लेकिन ये जो ये रुबाई में पढ़ने लगूं, ये कथा आप चारों सतरों पे तवज्जो रखें। लुत्फ ना आया, मेरा गिरबान हाजिर है। अपने ताज महल में बैठी हुई थी, या हातिफ गैबी से आवाज आई। कौन सी? बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूं। आए हाय 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 आय हाय हाय हाय, जिए सलामत रहे, आबाद रहे। आए बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूं, घर में ही क्या हकीकत किबला को भेज दूं। बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूं। ये बात मुझे गोली की तरह छुएगी। भाई मेरे सामईन को बात समझ भी आ गई, उनने अच्छे तरीके से मयारे समात के मुताबिक समात भी की, और उनने फिर भी मुझे दाद नहीं दी। अपने ताजमहल में बैठी हुई थी, यार मैं अनुमान लेके जाऊंगा अगर एक हाथ भी नीचे रह गया। अपने ताजमहल में बैठी हुई थी, यह हातिफ गैबी से आवाज आई, बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूं, बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूं, घर में ही क्या हकीकत है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखे, तवज्जो बाखुदा आप तवज्जो रखें, उनने मेरे बात पढ़ने। बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूं, घर में ही क्या हकीकत है किबला को भेज दूं। बिनते असद से कोई ये कहता है आज रात खुद आओगी, या खाना काबा को भेज दूं। जिए जिए जिए, सलामत रहे, आबाद रहे। अल्लाह उठे हुए हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे, बोलती हुई जबानों को अपनी अमान में रखे। कुछ तबीयत लगी है जनाब की? चूंकि हसन भाई आ गए, वैसे भी मैंने ज़्यादा लंबा पढ़ना ही नहीं, वो भी आ गए तो मैंने अब और शॉर्ट करना है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। बाखुदा ये आपका प्यार था, मैं आ गया, बाखुदा हिम्मत नहीं थी, आपके चेहरों की ज़रूरत हो गई। बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूं, कोई लुत्फ आया है बात का? घर में ही क्या हकीकत है किबला को भेज दूं। बिनते असद से कोई ये कहता है आज रात खुद आओगी, या खाना काबा को भेज दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इश्तिहार लगे होते हैं ना हर जगह पे, भाई लोग इश्तिहार देख के 13 रजब के जश्न में नहीं आते। भाई अली बादशाह से अदावत इतनी बढ़ गई है कि इश्तिहार भी देख लिया, फिर भी जश्न में नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? मैं आपको बताने लगा हूं। मैं कह रहा हूं 13 रजब नसीब जगाने की रात है। आपके भी अली इमाम है, आप भी थोड़ा थोड़ा बोले। 13 रजब नसीब जगाने की रात है, हैदर के मुनकिरों को जलाने की रात है। 13 रजब मैंने आपको पहले ही अर्ज किया है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, फिर भी आपकी मोहब्बत ले आई।
आपका प्यार खींच लाया। आप अगर थोड़ा सा साथ देंगे तो मैं पढ़ लूंगा। 13 रजब नसीब जगाने की रात है, 13 रजब नसीब में अरमान लेके जाऊंगा, मुझे घर तक दुख लगेगा। अंकल वकार अगर आपका मजमा सुन के समझ के चुप रह गया, 13 रजब नसीब जगाने की रात है, हैदर के मुनकिरों को जलाने की रात है, मखलूक को खुदा से मिलाने की रात है, क्योंकि अली जमीन पे आने की रात है। जो भी अली के जश्न का शैदा नहीं हुआ, समझो वो अपने बाप से पैदा नहीं हुआ। ऐसे नहीं हाथ उठा के सगी सरदार कलंदर अली जी। जो भी अली के जश्न का शैदा नहीं हुआ, समझो वो अपने बाप से पैदा नहीं हुआ। एक तोहफा जो मैंने आपको देना है बतौर ईदी। तोहफा क्या है? मैं कह रहा हूं इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका। बाखुदा मेरा ये दिल नहीं है कि आप उठ के बोलेंगे तब भी मेरा जश्न होगा। नहीं 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 नहीं, आप बैठ के भी बोले, आपका जैसे दिल करता है वैसे बोले। कम से कम इतना बोले कि इर्द गिर्द के हर बंदे को पता चले भाई आज जश्न हो रहा है। कम से कम इतना जरूर बोले। एक तोहफा जो मैंने आपको देने, आप ये जितने भी अली वाले बैठे हुए हैं ना, जो अली वलीउल्लाह को वाजिब समझते हैं, उनके लिए अंकल वकार ये एक तोहफा है। मैं उनकी तर्जुमानी करने लगूं। ये इतनी बड़ी दाढ़ी वाला मौलवी जब सोशल मीडिया पे आता है तो क्या कहता है? ओ भाई अली के मानने वाले, अली के मलंग, ये पागल है, अल्लाह ने जहन्नुम बनाई इनके लिए है। तेरा ये कहना है? ओ मुफ्ती आप मुझसे सुन, इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका। अली वाले ने दाद ना दी ना तो फिर नहीं मिलनी। इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका। मौला अली बादशाह, मैं आपका इतना छोटा जाकिर हूं कि लफ्ज छोटा भी मुझसे बड़ा है। मुझे इतनी हिम्मत अता करे कि मैं बात निभा लूं, इन्हें इतनी हिम्मत अता करें ये सुन के समझ के मुझे उसकी कीमत दे दे। मैं कह रहा हूं इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, जमाना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। अमीर शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे थे, अली का चाहने वाला नहीं खरीद सका। हाय 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 जिए, सलामत रहे, आबाद रहे। अल्लाह उठे हुए हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। है दरी यार, सलामत रहे, आबाद रहे। मालिक बुजुर्गों की जिंदगी दराज करे। इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, जमाना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। अमीर शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे थे, अली का चाहने वाला नहीं है। एक बड़ी मशहूर आयत बच्चे बच्चे को भी पता है, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तो वह जो है ना जनाब, अल्लाह कहते हैं मुझे तुमसे अजर रिसालत का बदल और कुछ नहीं चाहिए कि तुम मेरे कराबत दारू से मुवद्दत रखो, मोहब्बत रखो, यानी रसूल के अकरबा से मोहब्बत रखो। अब एक बंदा आपके और मेरे सातवें इमाम की बारगाह में आया, आके कहने लगा सरकार यार अब जवाब मेरे और आपके इमाम का है, अल्लाह जाने कितने बोलेंगे और कितने चुप रह जाएंगे। कहने लगा सरकार एक बंदा अपनी सारी जिंदगी आपकी मवद्दत, मोहब्बत और इताअत में बसर कर देता है, बदले में आप लोगों से क्या इनाम मिलता है? आपकी और मेरे सातवें इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अली बादशाह के छठे बेटे ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ बंदे खुदा कैसा सवाल किया है, तुम हमारी मवद्दत मोहब्बत का अजर हमसे इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? करते हो हम 14 तुम्हारी नमाज़े जनाजा में शिरकत करते हैं कि जब तुम मरते हो
हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। अब सवाल यही है, इमाम बदल गए, भाई हसन शाइल भी बदल गया। छठे इमाम के पास बंदा आया, कहते सरकार एक बंदा अपनी सारी जिंदगी आपकी मवद्दत मोहब्बत इताअत में बसर कर देता है, बदले में आप लोग उसे क्या इनाम मिलता है? सरकार फरमाते हैं बंदा खुदा क्या सवाल किया है। अब जवाब मेरे छठे इमाम का है, अली अली वाले पे बोलना वाजिब है। सरकार एक बंदा अपनी सारी जिंदगी आपकी मवद्दत मोहब्बत इताअत में बसर कर देता है, बदले में आपसे क्या इनाम मिलता है? सरकार फरमाते हैं बंदा खुदा हमारी मवद्दत मोहब्बत का इससे बढ़कर अजर क्या चाहते हो कि मरते तुम हो, कब्र तुम्हारी होती है, सवाल तुम्हारे लिए होते हैं, जवाब मेरा दादा अली इब्न अबी तालिब ने। अल्लाह उठे हुए हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। मरते तुम हो, कब्र तुम्हारी होती है, जवाब मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब ने। एक बंदा आपके और मेरे छठे इमाम के पास आया, चले बात करता चलूं, जिंदगी का कोई पता नहीं। आगे कहता सरकार कुएं में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, लात से पकड़ा, टांग से पकड़ा, निकाल दिया। सरकार कुएं का पानी पी ले? सरकार फरमाते हैं नहीं, इतने डोल पानी निकालो फिर पी लो। टांग से पकड़ा कुत्ते को, निकाल दिया, इतना डोल पानी निकाला, पी लिया, फिर आया। आगे कहते सरकार पहले तो कुत्ता था, टांग से पकड़ा, निकाल दिया, अंकल वकार आपने कहा इतना डोल पानी निकालो फिर पी लो। सरकार अब एक शराबी कुएं के करीब बैठ के शराब पी रहा था, 2-3 कतरे शराब के कुएं में गिर गए। अब क्या करें? सरकार फरमाती कुआं बंद कर दो। मौला मदद, मौला मदद, मौला मदद। सरकार फरमाती कुआं बंद कर दो। वो कहता है सरकार क्या शराब इतनी निजस है? भाई पहले कुत्ते को टांग से पकड़ के निकाला, आपने कहा इतने डोल पानी निकाल के पी लो, शराब गिर गई, कुआं बंद कर दो। सरकार शराब इतनी नजस है? फरमाते हैं हाँ। कहते फिर मेरा एक सवाल है, क्या दुनिया में शराब से भी ज्यादा निजस कोई और है? सरकार फरमाती है। कहता है कौन? सरकार फरमाती है वो शख्स जो खाता अल्लाह का है, भोगता मेरे दादा अली को है। खाता अल्लाह का है, या अली खाता अल्लाह का है, भोंकता मेरे दादा अली को है। आय हाय, भोंकता मेरे दादा अली को। अज़ादाराने मजलूम करबला कूफे की मस्जिद सजी हुई है, बड़ी कीमती बातें हैं। मैं मानता हूं कि अभी उस तरह मेरे अंदर जोश नहीं है क्योंकि थकावट इतनी है सफर की, लेकिन बातें बड़ी कीमती है। मस्जिद भरी हुई कूफे की। एक बंदा आया, आके कहने लगा 2000 दिनार बतौरे कर्ज चाहिए। सलमान के करीब आया, कहता 2000 दिनार बतौरे कर्ज। सलमान फरमाते हैं मेरे पास तो नहीं है, हाँ अभी थोड़ी देर के बाद अली आने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद अली आने वाले, उनसे मांगेगा वो दे देंगे। बैठा रहा, इंतजार करता रहा, या इतने में अली मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। दाखिल हुए, अली बादशाह के कदमों में गिर गया। कहता या अली सलमान ने मुझे बताया है, या अली 2000 दिनार बतौरे कर्ज चाहिए। अली बादशाह के चेहरे पे जलाल आ गया। कहते सरकार मैं माजरत चाहता हूँ, अगर कोई गलत बात हो गई है तो सरकार माफ कर दे। लेकिन सरकार मैंने गलत बात क्या कही है? सरकार फरमाते हैं बंदा खुदा इससे बड़ी गलत बात और क्या हो सकती है कि मांगते अली से हो और मांगते कर्ज हो। हाय 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 हाय।
मांगते मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा थोड़ा साथ देंगे मेरा। मांगते अली से और मांगते कर्ज हो। मैं कर्ज नहीं देता, मैं अता करता हूं। अच्छा या अली 2000 दिनार अता कर दे। अली फरमाते हैं तुझ अकेले का तो मैंने फायदा करना नहीं, क्यों ना किसी और गरीब का भी फायदा हो गए। हाथ पकड़ा, लेके आ गए उस दौर के मशहूर शायर अहमद कूफी के दरवाजे पे। दस्तक दी, अहमद कूफी दरवाजे पे आए, हाथ जोड़े, कहते हैं सरकार अगर कोई काम था तो किसी को भेज देते, खुद चले आए। सरकार फरमाते हैं अहमद कूफी आज दिल कर रहा है कि मैं तुझे जन्नत में एक ऐसा घर अता करूं कि जिसके साथ 5 नहरें बहती हूं। 5 नहरें बैक वक्त बहती हूं। अहमद कूफी तो बड़े खुश हो गए। अच्छा या अली, जन्नत में ऐसा घर कि 5 नहरें बैक वक्त बहती हूं? हाँ सर अहमद कूफी, लेकिन 2000 दिनार के। वो कहता सरकार 4000 ले ले, 6000 ले ले। अब आपको और मुझे कोई जन्नत में घर अता करे तो हम सारी दौलत दे दे। क्यों वकार अंकल, बंदा सब कुछ दे दे। भाई ये जिंदगी तो आरजी है, जिंदगी तो अगली है। फर्ज करें इस जिंदगी में डीएचए में कोठी नहीं है तो क्या हो गया, उस जिंदगी में तो होगी। और जन्नत में याली दे दे 2000 दिनार। वो कहते 4 ले ले, 6 ले ले, 8 ले ले, 10 ले ले। नहीं, जो सवाली की जरूरत है। 2000 दिनार लेके आया अली बादशाह के हाथों में। अली बादशाह ने सवाली को दिए। अली फरमाते हैं जा तेरा काम हो गया। सवाली निकला, अली फरमाते हैं कागज और कलम लिया। या अली क्यों? अली फरमाती है लिख के भी तो देना है ना। वो कहता है आपने कह दिया तो फिर हो गया। अली फरमाती है नहीं, रसीद जरूरी है, रसीद जरूरी है। कागज कलम लेके आया। अली बादशाह ने घर लिख के दिया, बड़ा खुश। दरवाजा बंद किया, घर के सहन में आया। इकलौता बेटा, बीवी को तहरीर दिखाई, मर गया। यार या अली आज के जश्न में वो बंदा लंगर करने आया है जो सुन के समझ के चुप रह जाए। रसीद दिखाई, मर गया। अहमद कूफी की बीवी कहती है जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, अपने बेटे को, अभी अली 3-4 गलियां दूर गए होंगे, उनको जाके बताओ आपका नौकर मर गया। यार लुत्फ लीजिएगा, उनको जाके बताओ आपका नौकर मर गया। अहमद कूफी का बेटा दौड़ता दौड़ता आया, क्या देखा अली 3-4 गलियां दूर गए थे, कदमों में गिरा, कहते या अली आपका नौकर मर गया, या अली आपका नौकर मर गया। अली बादशाह के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो कहते हैं मुस्कुराते क्यों हो? अली फरमाती है तुझे क्या बताऊं, पता था मरना है तभी तो लिख के दी थी, पता था मरना है तभी तो जन्नत लिख के दी थी। अब वो कितना खुश नसीब होगा जिसको गुस्ल भी अली ने दिया हो, कफन भी अली ने पहनाया हो, जिसकी तदफीन में अली, तलकीन में अली बादशाह कंधे हिला के कह रहे हो बता तेरा ईमान। अली बादशाह ने तलकीन पढ़ाई, कब्र का तावीज बंद किया, हो गई तदफीन, कब्र से बाहर निकले। अहमद कूफी का बेटा करीब आके कहता है या अली आप किस किस के इमाम है? अली फरमाते हैं कायनात में जर्रे जर्रे का, आप मेरे भी इमाम है, मेरे बाबा के भी। अली फरमाते हैं हाँ। वो कहता है कि अगर आप सब के इमाम हैं तो मुझे बताएं कि अभी कब्र में मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है। यार ये जुमले हैं जिनके लिए मेहनत करके आया हूं। या अली कब्र में मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है? अली फरमाते हैं अहमद कूफी के बेटे बताऊं क्यों, तुझे दिखाता हूं, बताऊं क्यों, तुझे दिखाता हूं। अच्छा या अली दिखाते हैं। या अली दिखाए। अली फरमाती ये देख मेरी 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों के दरमियान में देख, जिसको समझ आ गई उसकी मेरे साथ फजाइल की मेराज हो जाएगी। 2 उंगलियों के दरमियान में देखा,
काफी देर देखा, हैरानगी से देखा, गौर से देखा, खुशी से देख रहे, फिर हैरान हो रहे, फिर खुशी से देख रहे, फिर इधर देखा, फिर अली को देखा, फिर इधर देखा, फिर अली को देखा, फिर ये कब्र का मंजर है, फिर इधर देखा, फिर अली को देखा। अली फरमाती है क्या देखा? कदमों में गिर के कहता है या अली कुर्बान जाऊं तुझ पे, कब्र में भी तू है, कब्र से बाहर भी तू है। आय हाय 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 हाय, जिए सलामत रहे, आबाद रहे। या अली कब्र में भी तू है, कब्र से बाहर भी तू है। आय हाय, क्या इज्जत व अजमत अली बादशाह, कब्र में भी तू है, कब्र से बाहर भी तू है। अली बादशाह का एक फरमान है कि मेरे चाहने वाला, सच्चा चाहने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसका दिल ना करे, तब तक उसको मौत नहीं आ सकती। बहलोल दीवाना अली बादशाह का, भाई मिट्टी की ढेरियां बना के जन्नत बेचता है। आपको एक और बात बताऊं, बहलोल कोई गरीब खानदान के नहीं थे, ये शाही खानदान के थे, शाही खानदान के। इनका एक भाई जो आले बैत का मुनकिर था, एक दिन करीब आया, कहते बहलोल अल्लाह करता तू शाही खानदान में पैदा ही ना होता, पैदा हुआ भी था तो मर जाता। ये क्या 2 टके की जन्नतें बना बना के बेच रहा है? सलमान फरमाते हैं मर जाता, ले मर गया, ले मर गया। यार लुत्फ लीजिएगा, 3 घंटे 4 घंटे चारपाई पे पड़े रहे, हिलाया नहीं उठे। कहता सलमान मजाक ना कर, उठ उठ, नहीं उठ रहा। नौकरों को इशारा किया, कहता जाओ तबीब को बुलाओ। तबीब आया, तबीब कहता बहलोल तो मर गया, बहलोल तो मर गया। कहता मर गया, हो गया गुस्ल, हो गया कफन। बगदाद का मेन चौक, बहलोल का जनाजा, मगर मच के आंसू बहाते बहाते जनाजे को इसने कंधा दिया। ये कहता है बहलोल, बहलोल मैंने ये तो नहीं कहा था तू सच्ची में मर जा, बहलोल मैंने तो वैसे ही कहा था तू सच्ची मुच्ची मर गया। इतना कहना था या बगदाद के मेन चौक में जनाजे की चारपाई पे बहलोल या अली मदद कहता हुआ उठा। कहता मुफ्ती न बन, तूने इरादा बदल लिया, मैंने प्रोग्राम बदल लिया। तूने इरादा बदल लिया, मैंने प्रोग्राम बदल लिया। हाय हाय हाय, मैं कह रहा हूं तू मेरी जान हाफिज कुरान है तो क्या, रोजे नमाज से तेरी पहचान है तो क्या, तुझको फरूए दीन का इरफान है तो क्या। तू मेरी जान हाफिज कुरान है तो क्या। ये जो मैं बात करने लगा हूं है ये मुश्किल बात, मैं खुद जानता हूं, लेकिन मुझे आप पे यकीन है, मुझे आप पे एतबार है कि आप मुझे इसकी कीमत दे देंगे। इस भरे पिंडाल में जिस बंदे के घर का चूल्हा अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है वो जरूर बोलेगा, जिस बंदे के घर का चूल्हा शाह नजफ की जूती के सदके में नहीं जलता वो दांत जेब में रखे और घर ले जाए, मुझे उसकी दांत की जरूरत ही नहीं है। मैं मुफ्ती से कह रहा हूं तू मेरी जान हाफिज कुरान है तो क्या, रोजे नमाज से तेरी पहचान है तो क्या, तुझको फरूए दीन का इरफान है तो क्या, तू नेकियों के देश का मेहमान है तो क्या, जिब्रील से फरिश्ते पे ईकान है तो क्या, जिब्रील से फरिश्ते पे ईकान है तो क्या, प्यारे सहाबियों पे भी कुर्बान है तो क्या, प्यारे सहाबियों पे भी कुर्बान है तो क्या, अल्लाह और रसूल पे ईमान है तो क्या, बुग़्ज़े अली के साथ न कुछ काम आएगा, काबे में भी मरेगा, जहन्नुम में जाएगा। हाथ उठा के हैदरी बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले भाइयों दिला कुछ और होता आंख बोलो दी बहुत सोना नपो जी बिस्मिल्लाह करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले दमनम लिलाल कलंदर मुस्तरी खुश राजी रहना इमाम हुसैन सलाम अलैहि।